बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देने के लिए विदेशी दूतों को विदेश मंत्रालय मुख्यालय पर बुलाया है। यानी जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उनको विदेश मंत्रालय में मुख्यालय में बुलाया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा अपडेट। विदेशी राजदूतों के साथ अहम बैठक होगी। जो एम्बेसडर्स हैं, डिफरेंट एम्बेसीज में काम करते हैं, जो इंडिया में इस समय डिफरेंट एम्बेसीज के एम्बेसडर्स हैं, उनको बुलाया गया है। स्ट्राइक की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। अब से कुछ देर पहले तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा अपडेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दिया है। और वैसे तो कभी भी जो युद्ध की तस्वीरें होती हैं वो अच्छी नहीं होती, लेकिन आज जो तस्वीरें मिली हैं वो सुकून देने वाली हैं, ठंडक दिल को देने वाली हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से 27 मासूमों की जान ली गई थी, सिंदूर को उजाड़ा गया था, बेटियों के साथ अन्याय किया गया था, आज उसका न्याय भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो बड़ी खबर इस समय मिल रही है हमें, फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं, उनके साथ अब बैठक होगी और उनको जानकारी दी जाएगी इस स्ट्राइक की। तो हमारे साथ दो मेहमान इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में कपिल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही मेरे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं और सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, हाँ एमके सिंह, कर्नल एमके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, ये पॉलिटिकल विल को दिखाता है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती को भी दिखाता है कि जब नेता विपक्ष और एक बड़ी पार्टी का नेता आता है और कहता है कि हम सरकार के साथ हैं और बड़ा एक्शन लिया गया है, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, तो मुझे लगता है कि यही भारत की खूबसूरती की कितने भी मतभेद हों, लेकिन मनभेद नहीं है। कोई बड़ा मसला आता है तो सब एकजुट होकर एक साथ खड़े हो। देखिए, यही वजह है कि आज हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। खाली गिनती की वजह से नहीं जनता की, लेकिन लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, चाहे वो किसी को लेकर के भी हो, कोई जितनी स्वतंत्रता देखिए भारत में है बोलने की, क्या ये स्वतंत्रता इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है। तो इसलिए लोकतंत्र को जिस तरीके से सिर्फ एक निर्देश लोकतंत्र में जो डर लगता है कि ऐसे लोग लोकतंत्र में ना पनपे जो हमारे संविधान का उपयोग केवल अपनी अराजकतावाद के लिए करते हैं या अपने टेररिस्ट एजेंडा या जिहादी एजेंडा को बढ़ाने के लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कपिल जी, आऊंगी मैं आपके पास। कर्नल साहब का इस समय रुख करना जरूरी है। कर्नल साहब, कभी भी शव देखकर अच्छी भावना नहीं आती, खुशी नहीं होती, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो दुश्मन का भी क्यों ना हो, लेकिन आज इन आतंकवादियों को ताबूत में देखकर दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। और शायद इन्हीं तस्वीरों का इंतजार हर भारतवासी कर रहा था जब से उन बेटियों के सुहाग को उजाड़ा गया था, और खास तौर पे वो नवविवाहिता जो कि अपने पति की लाश लेकर उस मैदान में अकेले बैठी हुई थी। देखिए, इसमें पाकिस्तान का दोगलापन भी साफ नजर आता है। अगर आप ध्यान दें, उनको पूरा राजकीय सम्मान दिया जा रहा है पाकिस्तान में, उनके जो झंडे से उनको ढक के जो भी राजकीय सम्मान एक सोल्जर को मिलना चाहिए, वही दर्जा इन्होंने इन आतंकवादियों को दे रखा है, जो कि बहुत दुख की बात है। और इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से उनकी आर्मी और ये आतंकवादी संगठन एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं, और इनको आवाम की कोई चिंता नहीं है इस पाकिस्तान आर्मी को, और ना ही अपने ये उनके अपने जो लीडरशिप है उनकी ये बात सुनते हैं। ये साफ इस बात में झलकती है। और इनके जो बयानबाजी हो रही है कि हम तो खुद आतंकवाद से ग्रस्त हैं, वो साफ दोगलापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है।